प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के तहत जब पहुंचे हैं वहां पर, तो ये इस वक्त की तस्वीरें, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और फ्रांस में अपनी इनकी 2 दिन की इस यात्रा की एक शुरुआत एक तरीके से हुई है और प्रधानमंत्री का विशेष विमान फ्रांस पेरिस पहुंचा है और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम फ्रांस के बड़े लोग इस वक्त पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते हैं, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, फ्रांस जाते हैं वहां पे बहुत बेहतर तरीके से वेलकम किया जाता है, उन्हें अपने नेशनल डे पे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें वहां पे जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, खास तौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा उन्हें जिस तरीके से रिसीव करता है, ये सब दुनिया के सामने है। तो उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बास्टिल डे में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच गए, जहां पर उनका भारतीय समुदाय और फ्रांस ने बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गई हैं और वहां पर उन्होंने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रांस में देखकर बहुत ही खुश है और हम आने वाले दिनों में भारत के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहते हैं। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समूह को संबोधित किया और उनके जो भी प्लान्स थे उन्होंने वहां पर लोगों को अपने प्लान्स बताए, जहां पर उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों को आग्रह भी किया कि भारत में अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसलिए वो सभी भारतीयों को भारत में फिर से निवेश और काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। जहां पर फ्रांस और भारत के बीच में 26 नेवी रफाइल जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के ऊपर भी डील साइन होने वाली है। और सबसे बड़ी न्यूज़ इस दौरे की ये निकली कि फ्रांस ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दिया और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम ऑनर है कि ये अवार्ड हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। फ्रांस कभी भी बैस्टिल डे के लिए किसी भी बाहरी अतिथि को नहीं बुलाता, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता है जो कि फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में शामिल हो गए, जिसमें भारत की सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट भी दिखेगी। तो क्या ऐसे ऑनर देकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस और इंडिया के रिश्तों को अलग लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड, और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है।
और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनियों को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है, 21 तोपों सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है और उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो 1 घंटे का किताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए, आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था, क्राउड फुल था। वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के, मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। हाँ, मैं कंपैरिजन की बात भी नहीं करता, मैं ये कहता हूँ सीखना तो चाहिए। जब वहाँ पे बेहतर चीजें हो रही हैं, अगर या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है। तो मोस्टली हमें इंडियन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे देखें तो जो हमारे कोर्सेज जो हमें डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, उसकी भी हमें समटाइम्स जो एग्जाम की तैयारी के लिए कहते हैं, वो भी हम मोस्टली इंडियन यूट्यूबर होते हैं। आपका जो कोर्स है, जो पाकिस्तान में आईटी का कोर्स है, उसे पढ़ने या समझने के लिए भी इंडियन यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत है। रियलिटी पसंद हो, वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस को करते हैं। ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है। ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है। वो भी कम होंगी जब टीचर्स आएंगे, अपना वो माइंड सेट हमें बताएंगे। जब वो बताएंगे कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, तो आपको नहीं लगता कि दो फायदे हो जाएंगे हमें?
फायदे हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो ज़रा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है। फिर पाकिस्तान, अब नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाह रहे हैं? वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा, ठीक है। वो वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि अवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है। तो उनको ये भी पता है कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है।